नमस्कार, मैं कुशेन सिंह, ब्यूरो चीफ अलीगढ़। हमारा देश में इस प्रकार के ऐतिहासिक लोग भी रहे हैं। अपने देश के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर आधी धोती पहन करके पूरा जीवन को बिता दिया। और अपने एक तरफ तो सरकार ने किसान के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देख करके किसानों के मसीहा को सम्मानित किया है। दूसरी तरफ वही किसान जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से, जिसके खून तो पसीने की कमाई से सभी लोग खाना खाते हैं, आज उसी को अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए उसकी रास्ते पर कील और कांटे बिछा दिए गए हैं। उनको सरकार उनके हक और अधिकार को मांगने के लिए रोक रही है। मेरे साथ जमीन से जुड़े हुए किसान लोग खड़े हुए हैं। हम तो एक जमीनी पत्रकार हैं और जमीनी पत्रकार का सबसे पहले फर्ज बनता है कि जमीन से जुड़ा हुए किसान की बात करें। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये लोग उन किसानों के बारे में क्या सोचते हैं, इनके विचार में आपको सुनवाता हूँ। क्या नाम है आपका? जैसा कि आपको पता है, इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का। किसान हमारे लोकतंत्र में सभी को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। सभी लोग अपने हक और अधिकार को मांग सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एमएसपी पर गारंटी मांग रहे हैं। क्या ये अच्छा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग, उन्हें अपना अधिकार है मांगने का? सरकार ने आज से 2-2.5 साल पहले ये वायदा किया था कि हम एमएसपी पर गारंटी दे रहे हैं। एमएसपी का मतलब मिनिमम रेट प्राइस, अपने अनाज का कम से कम मूल्य उनको मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। आज सरकार उनके रास्ते पर कील कांटे बिछा रही है, उन लोगों को वहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, आंसू गैस गिरा रही है, ड्रोन से गोले गिरा रही है। ये अत्याचार किसानों के ऊपर हो रहा है। आपकी नज़र में कैसा है, सही है या गलत है? गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, एक किसान की आंख भी फूट गई है और लगातार उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनके ऊपर ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस दागी जा रही हैं, ऊपर से कटीले तार लगा दिए गए हैं, बहुत सारी कील कांटे लगा दिए गए हैं। उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार गलत कर रही है। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? आपके हिसाब से होना चाहिए किसान की जो मांग है और उसको सरकार पूरी करे। देश के प्रधानमंत्री ने पहले वायदा किया था कि किसानों को एमएसपी पर गारंटी देंगे। पहले बहुत दिन तक ये प्रोटेस्ट चला, उसमें 750 किसान शहीद हो गए और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री ने ये माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद में आप भी 2.5-3 साल बीत जाने के बाद भी उनको आज तक उनका एमएसपी नहीं मिल रही है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश। क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में जो अत्याचार हो रहा है? किसानों के ऊपर तो जुर्म हमेशा ढाए और ढाते रहेंगे। जी, हमेशा ढाते रहेंगे। कभी उसकी उपज का, उसकी एक तो उसकी ड्यूटी नहीं है जी, कोई ड्यूटी नहीं है। वो 24 घंटे का नौकर है और 24 घंटा नौकरी करने के बाद में भी उसे वाजिब दाम नहीं मिलते हैं। और दाम भी मिलते हैं तो माल ले जाता है, आड़तिया सौदा करता है, जो भाव उसने बता दिया वो बेचारा पेमेंट लेके आ जाता है। कोई फिक्स रेट नहीं है। किसान तीनों ऋतुओं में, सर्दी गर्मी बारिश, तीनों ऋतुओं में मेहनत चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए या नहीं? माननी चाहिए। उसकी जो मांग है हमारी, उन्हें माने। सरकार किसान है वो एमएसपी पर गारंटी कर रहे हैं, कह हमारे अनाज का मिनिमम रेट प्राइस फिक्स कर दिया है ताकि हमारे अनाज की जो लूटपाट होती है, जो प्राइवेट लोग सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और किसान एक मजबूरी की खातिर उसको बेच देता है। किसान को लूट होनी चाहिए कि वो अपने माल को चाहे जहाँ बेचे, चाहे जिस भाव बेचे, अपने आप बेचे। जी। ये बिचौलियों को खत्म किया जाए। आपको नहीं लगता कि सरकार का ये दोगलापन है कि एक तरफ तो किसान के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों के ऊपर ये जुल्म ढाया जा रहा है? ये जुल्म ये तो ढाया ही जा रहा है। ये तो सबकी निगाहों में, क्या प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है? जी, मालूम उनको भी है, लेकिन वो तो अपने वोट बैंक के चक्कर में कुछ कर नहीं सकती। ये वैसा थोड़े दिया है इन्होंने। भारत रत्न जो दिया है ये काबिलियत के ऊपर नहीं दिया है, ये वोटन के ऊपर दिया है। अच्छा, आप ऐसा कहना चाहते हैं? ठाकुर को दिया है तो वो भी इसी चक्कर में दिया है कि ये वोट बैंक बन जाए। अच्छा, वोट बैंक की राजनीति कर रही है सरकार। हाँ। तो किसानों ने भी तो वोट दिया, तब ये लोग नेता बने, आज उन्हीं के ऊपर जुर्म ढा रहे हैं। ये तो स्वाभाविक सब देखा ही देता है। हमारे किसान भाइयों को वहाँ तक पहुँचने तो दे ही नहीं रहे, बॉर्डरों पे ही रोक रखा है, भूखे प्यासे पड़े। पहले 750 किसानों शहीद हो गए, शहादत हो गई उनकी,
जिसके प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, तो उसमें क्या दिया था? कोई मुआवजा मिला था किसी को? कुछ नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं। अब मरेंगे तब भी मुआवजा नहीं। किसान की सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं। 24 घंटे ड्यूटी है किसान की। हाँ बिल्कुल, 24 घंटे ड्यूटी है। 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद में भी फिर भी वो बल्ब की तरफ देखता है। भैया बिहार से बिजली आ जाए, बिजली आ जाए, बिजली टाइम पे नहीं। 8 घंटे में काश्तकार क्या कर लेगा? केवल 8 घंटे काश्तकार को 8 घंटा ना 8 घंटा में फॉल्ट हो गया जी वो तो कटिया किसान का हो गया, जी। बिजली वालों का नहीं हुआ। उन्हें तो 8 ही घंटा सर्विस देनी है। सर्विस देनी। जो कुछ मारी गई वो किसान की मारी गई। 6 घंटा सप्लाई नहीं। सरकार किसानों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। जैसा कि साथियों आपने यहाँ पे सुना कि सभी यहाँ पे जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने बताया कि जो भी हर देश के अंदर हर नागरिक को अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में हर किसी को अपना हक मांगने का अधिकार होता है, किंतु वर्तमान सरकार एक तरफ तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ उसी अन्नदाता को जो सर्दी गर्मी बारिश तीनों ऋतुओं में अन्न को उगाकर लोगों का पेट भरता है, आज उसी को और उसके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है।